यूपीआई पर जो ट्रांजैक्शन फीस इंप्लीमेंट की जा रही है, क्या वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में की जा रही है? देखिए, ये तो सच है कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने 2026 रिपोर्ट में ये कहा है कि यूपीआई अनफेयर सिस्टम है, क्योंकि यूएस की जो फर्म्स हैं जैसे वीजा और मास्टर कार्ड, उनको एक ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है जिसे हम एमडीआर कहते हैं। एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। हर एक ट्रांजैक्शन जो भी कोई कंज्यूमर शॉपकीपर से करता है, उस पर वीजा एंड मास्टर कार्ड अगर यूज किया जाता है तो एक परसेंटेज ट्रांजैक्शन फीस दी जाती है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि शॉपकीपर्स जनरली ये क्रेडिट कार्ड्स को अवॉइड करते हैं और कहते हैं यूपीआई पेमेंट को ज्यादातर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो एमडीआर फीस होती है, ये सेंडर के बैंक, रिसीवर के बैंक और पेमेंट नेटवर्क जैसे कि वीजा मास्टर कार्ड के बीच में शेयर की जाती है। यूएसटीआर ने यह भी कहा है कि हर एक सिंगल एप्लीकेशन की कोई लिमिट होनी चाहिए और 30% मार्केट लिमिट से ज्यादा कोई भी एक सिंगल एप्लीकेशन हैंडल ना करे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए, जो इतना बड़ा यूपीआई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस का कॉस्ट कोई तो बेयर करेगा ही। यूपीआई इतना बढ़ चुका है कि 2012-15 में एक विजन डॉक्यूमेंट आया था आरबीआई का, जिसमें उसने कहा था कि एक साल में एक एवरेज इंडियन सिर्फ 6 ऐसे ट्रांजैक्शंस करता है जिसमें वो कैश यूज नहीं करता। लेकिन 2025-26 में डिजिटल ट्रांजैक्शंस 28,000 करोड़ हो चुके हैं और उसमें से 86% सिर्फ यूपीआई से किए जाते हैं। यानी कि अगर हम 150 करोड़ एज्यूम कर लें इंडिया की पॉपुलेशन, तो 180 ट्रांजैक्शंस एक इंडिविजुअल करता है। और यूपीआई सिर्फ इंडिया में ही नहीं चलता है, बल्कि फ्रांस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यूएई, कतर, मॉरिशस और कंबोडिया और सिंगापुर तक में चलने लगा है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2026 पास किया है, जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 को अमेंड करता है, स्पेसिफिकली सेक्शन 10A को अमेंड करता है। और अब गवर्नमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर चार्ज लगा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज लगाया ही जाएगा, बस ये गवर्नमेंट को ऑथोराइज करता है कि अब आप चार्ज लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए, 2000 तक की ट्रांजेक्शन को हम अभी भी प्रोटेक्ट करेंगे और जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स और हॉकर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अभी तक सरकार 2000 तक की ट्रांजेक्शंस जो कि यूपीआई या फिर रुपए डेबिट कार्ड से होती थी, उनको सब्सिडी दिया करती थी और किसी भी ट्रांजैक्शन का 0.15% ट्रांजैक्शन कॉस्ट बैंक, सर्विस प्रोवाइडर्स और थर्ड पार्टी एप्स जैसे फोन पे, गूगल पे को दिया जाता था। ये क्यों इंप्लीमेंट किया गया था? क्योंकि नंदन नीलकानी ने एक कमेटी हेड की थी जिसका नाम था हाई लेवल कमेटी ऑन डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। इसने मई 2019 में ये रिकमेंडेशन दिया था और इसे गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था। प्रॉब्लम यह है कि यूपीआई पर एमडीआर लगाने से कहीं हम वापस कैश के दौर में ना चले जाएं, क्योंकि कैश में कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है। और कैश से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ब्लैक मनी भी बढ़ती है, ड्रग्स की सेल बढ़ सकती है, इलीगल आर्म्स का प्रोक्योरमेंट बढ़ सकता है, क्योंकि इसका कोई ट्रैकिंग नहीं होती है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन, कमेंट करके बताइए। अगर आपको स्लाइड चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हो और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी बायो में है।